बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं एक्चुअल में। जब हम देखते हैं इसके डायग्राम को तो ये इसके डायग्राम है। इसका जो ये बिल्कुल किडनी के ऊपर होता है, आप देख सकते हैं। और इसके जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है ये आप देख सकते हैं। ये इसका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं कि ये रीनल कॉर्टेक्स है। ये वाला इसकी कॉर्टेक्स है। और जो इसका अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं कि ये है इसका रीनल मेड्यूला। इसको हम कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। और तो चूँकि ये एड्रीनल ग्लैंड है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो होते हैं वो तीन हार्मोन निकलते हैं। एक एक तरह के होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक को कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एक को कहते हैं एंड्रोजेंस। तो एक्चुअल में होता ही है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो उनकी एग्जांपल है कॉर्टिसोन। और वो क्या करते हैं, वो ब्लड शुगर को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ब्लड शुगर की रेगुलेशन कर रहे होते हैं। यार ना सिर्फ भैया यार सिर्फ मैं सारा रिपीट किया कुड़ी है, वैसे रहम करने की बजाय तू उल्टा दिया। वो हुन सिर्फ 5 मिनट रह गए, बाकी हो गए सारे। सिर्फ 5 मिनट रह गए गेट। तो ये क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है। और उसके सेकंड जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि असल में वर्ड है मिनरल, यानी कि ये मिनरल लेवल को, यानी कि सोडियम लेवल को, पोटेशियम लेवल को, कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, इसकी एक एग्जांपल है। और ये रेगुलेट कर रहा होता है मिनरल्स को। जब इसकी ओवर सिक्रीशन होती हैं तो ओवर सिक्रीशन से बहुत टू मच ये कॉर्टिकल हार्मोन्स प्रोडक्शन होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कुशिंग डिजीज़। और इसमें मस्कुलर और बोन वीकनेस हो जाती है एक्चुअल में। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक्सेसिव प्रोटीन की ब्रेक डाउन इसमें हो जाती होती है। अंडर सिक्रीशन से क्या होता है, एडिसन डिजीज़ हो जाती है। और एडिसन डिजीज़ का मतलब होता है कि इसमें क्या हुआ है कि जो कॉर्टिकल इसका रीजन है, यानी कि हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन है, वो रिमूव हो गया है। वो जब सर्जरिकली या तो हम कह सकते हैं रिमूव करवा दिया है तो हार्मोन की नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं होती, तो लॉस ऑफ सॉल्ट्स, मस्कुलर वीकनेस, सारा कुछ हो रहा होता है। थर्ड इसके अंदर आते हैं एंड्रोजिन्स। एंड्रोजिन्स टेस्टोस्टेरोन होता है। असल में ये एंड्रोजिन्स जो होते हैं इसमें एक एग्जांपल जो है टेस्टोस्टेरोन की है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवा रहा होता है। इस तरह ये फीमेल के अंदर भी कुछ चेंजेस आ रही होती हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डिफरेंट प्रोड्यूस करती है। इसी की वजह से, एंड्रोजिन की वजह से ही जो मेल की बॉडी के ऊपर, फीमेल की बॉडी के ऊपर हेयर आपको नज़र आते हैं, फेस के ऊपर स्पेशली, तो वो जो हेयर्स होते हैं वो इसी की वजह से हो रहे होते हैं। देन आता है एड्रीनल मेड्यूला। अब एड्रीनल मेड्यूला के ज़रिए से दो हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही होती है एक्चुअल में। एक को हम कहते हैं एपिनेफ्रीन और एक को हम कहते हैं नेफ्रीन। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन हम कहते हैं एक को, ये होते हैं एक्चुअली एमरजेंसी हार्मोन्स। ठीक है जी, ये एमरजेंसी हार्मोन, यानी कि जब आपका रोड पे आप जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया है उस वक्त ये सिक्रीट होते हैं। तो इसके सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट्स होते हैं और इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के साथ साथ ब्रोंकियल डायलेशन, यानी कि जो आपकी लंग्स की ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है। और नॉर एपिनेफ्रीन का रिएक्शन होता है वो लीड करता है वैजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि वेसल को होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करवा देता है। तो इसको हम कहते हैं वैजो कंस्ट्रिक्शन। जब ओवर सक्रीशन हो जाती है तो अग्रेशन एक कंडीशन आ जाती है। और अंडर सक्रीशन के अंदर एमरजेंसी कंडीशन जो होती है वो बंदा एमरजेंसी को फेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंट किया गया माउस के अंदर, माउस का एड्रीनल मेड्यूला रिमूव किया गया। तो जब इसका एड्रीनल मेड्यूला रिमूव किया गया तो इसके अंदर क्या हुआ कि कोल्ड को बर्दाश्त करने की एबिलिटी ख़त्म हो गई। इसका हम कहते हैं
कि एमरजेंसी को फेस करने की एबिलिटी ख़त्म होगी। यानी कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है तो अगर अनसूटेबल कंडीशन आती है तो उसमें ये क्या कर जाते हैं, अगर ये रिमूव कर दिया है तो बंदा कोलैप्स कर जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स। सेकेंडली ये डायग्राम हमने डिस्कस कर ली। इसके अंदर हम जो लास्ट हमारा है दैट इज़ द गोनेड्स। और गोनेड्स एक्चुअली क्या होते हैं, यानी कि गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। एक्चुअली जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं गैमीट जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे स्पर्म्स या एग्स होते हैं, उनको गोनेड्स कहते हैं। तो हम कहते हैं इसके अंदर ओवरीज आती हैं और इसके अंदर टेस्टिस आ रहे होते हैं। तो ओवरीज जो होती हैं वो 2 हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एक को हम एस्ट्रोजन कहते हैं और एक को हम जो है वो प्रोजेस्टेरोन कह रहे होते हैं। तो एक्चुअली एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, ये मेच्योर फॉलिकल से सिक्रीट होती हैं। हमने पढ़ा कि जो ओवरी के अंदर मेच्योर फॉलिकल्स होती हैं तो उनसे एस्ट्रोजन रिमूव होता है और डेवलपमेंट होती है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की। यानी कि जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो इससे प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ कर जाना, या फिर प्यूबिक हेयर का प्रोड्यूस हो जाना, या इस तरह से जो भी आपके हिप बोन होती है उसकी वाइडनिंग हो जाती है, यानी कि हिप बोन वाइड कर जाती है। तो ये सारी कंडीशन इसमें आ जाती है। प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। एक्चुअल में होता ही है कि जो हमारी ओवरी है उसके अंदर एग सेल बनता है तो फॉलिकल्स होती हैं। अब ये जब एग रिमूव हो जाता है बाहर ओविडक्ट के अंदर चला जाता है तो ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर अपने आप को मोल्ड करता है। इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो स्ट्रक्चर हो जाता है और इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और इससे प्रोजेस्टेरोन एक्चुअल में सिक्रीट होता है और कुछ प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है। और इसके एक्शन क्या होता है कि ये एफएसएच को तो डिक्रीज़ करता है, ओवुलेशन को भी डिक्रीज़ करता है, यानी कि फर्दर ओवुलेशन नहीं होने देगा, एक दफ़ा तो हो जाएगी। और यूट्रस लाइनिंग की थिकनिंग को ये इंक्रीज़ कर रहा होता है। टेस्टिस के ज़रिए एक ही हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये वाला हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करवा रहा होता है। इसके अलावा इसके जो अदर एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास गैस्ट्रिन आ जाता है, सेक्रेटिन आ जाता है और इस तरह से कोलिसिस्टोकाइनिन होता है जो कि थाइमस ग्लैंड होता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर गैस्ट्रिन जो होता है ये स्टमक से प्रोड्यूस होता है जब स्टमक के अंदर प्रोटीन वाला फूड आता है। फॉर एग्जांपल आपने एग को खा लिया है तो उस वक्त सेक्रेटिन जो होता है ये एक्चुअल में ड्यूडिनम से सेक्रेट होता है जो कि पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज़ द थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड एक्चुअल में ना थायराइड ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे होता है। तो ये थाइमोसिन एक हार्मोन बनाता है जो कि टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। इसके बाद आता है पाइनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है। ये मेलेटोनिन और मेलानोटोनिन 2 हार्मोन बनाता है, एक रिदमिसिटी को कंट्रोल करता है और एक मेलानिन के ऑपोजिट इफेक्ट को कंट्रोल करता है। मसलन कि अगर डार्कनिंग हो रही है तो डार्क को अगर ख़त्म करवाने के लिए जो इफ़ेक्ट हो रहा होता है वो ये पाइनियल ग्लैंड के अंदर मेलानोटोनिन हार्मोन होता है। प्लेसेंटा को हम ऑर्गन कहते हैं, यानी कि ग्लैंड कहते हैं एक्चुअल में। ये प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन करवाता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्चुअल में लिपिड हार्मोन्स होते हैं और ये लिपिड के हार्मोन जो होते हैं ये इन्फ्लेमेशन भी बाज़ दफ़ा कॉज करवाते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इनको हम पीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये A2, A4 और डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं, E2। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवा रहा होता है। इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि जो पेन की फीलिंग होती है या जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और ये पेनफुल होती हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन कंट्रोल करवा रहे होते हैं। ये दूसरे कुछ एंडोक्राइन ये ग्लैंड्स हैं। इस तरह एंडोर्फिन्स होते हैं ब्रेन के अंदर और ये पेन की फीलिंग को सप्रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से इरिथ्रोपोइटन होता है जो किडनी के अंदर बनता है और ये आरबीसी की फॉर्मेशन, यानी कि रेड ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन है वो ये करवा रहे होते हैं। तो जो हमारी लास्ट स्लाइड है दैट इज़ द फीडबैक मैकेनिज़्म। और इस फीडबैक मैकेनिज़्म के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर एक प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, कोई भी प्रोसेस शुरू हुआ है तो अगर वो कंट्रोल हो रहा है अपनी ही प्रोडक्ट से, उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि आपको फीवर हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, आपका जो हाइपोथैलेमस के अंदर सेट पॉइंट है डिस्टर्ब हो गया। आपकी बॉडी ने क्या किया, शिवरिंग की। शिवरिंग करने के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया और स्वेटिंग की।
तो जब आप देखते हैं कि जब स्वेटिंग हो जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है, यानी कि आपको फीवर वाली फीलिंग कम आना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि एक प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ और वो अपने ही प्रोडक्ट्स, यानी कि जब ये प्रोडक्ट बन गया, स्वेटिंग हो गई, तो अल्टीमेटली ये स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह के मैकेनिज्म हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि अपनी प्रोडक्ट से कंट्रोल हो रहा है। तो ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से बेबी मिल्क सकिंग करता है मदर की, तो जैसे जैसे बेबी मिल्क सकिंग करता है ना, तो हम कहते हैं कि बेबी की सकिंग से ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, यानी कि उतने ज़्यादा उसके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग जो उसके पोर्शंस या डक्ट्स होती हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग, वो वाली इंक्रीज़ कर जाती हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। मतलब क्या है कि स्टार्ट हुआ सकिंग का प्रोसेस, यानी कि बेबी ने दूध पीना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ जाता है। तो हुआ क्या एक्चुअल में कि एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जिसका प्रोडक्ट बढ़ने से अल्टीमेटली रिजल्ट बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अकाउंट बैलेंस जैसे बढ़ जाता है आपका, तो आपके अंदर मोर इंटरेस्ट पैसा बनाने का आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, कि जितना आपका अकाउंट बैलेंस थोड़ा सा बढ़ा है, आपके दिल में ख्वाहिश, लालच आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है? जिस तरह मैंने यहाँ पे टेम्परेचर की एग्जांपल दी कि आपके अंदर जब पैरेक्सिया यानी कि फ़ीवर हो जाता है, याद रखिएगा फ़ीवर का दूसरा नाम होता है पायरेक्सिया, जो कि इसके बारे में हम टर्म यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ा, स्वेटिंग हुई, शिवरिंग हुई, डिफरेंट इसके अंदर मैकेनिज्म आए, तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉडी टेम्परेचर राइज़ किया तो बॉडी टेम्परेचर स्वेट प्रोड्यूस हो गया। जब स्वेट प्रोड्यूस हुआ तो स्वेट ने क्या किया कि वो जो राइज वाला फैक्टर था उसको कम किया, तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज कर दिया। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दैट इज़ ऑल अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन। थैंक यू वेरी मच।